क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान से आप अपनी हर परेशानी कहते हैं, जिसके सामने रोते हैं, जिससे अपनी मनोकामना मांगते हैं, उसी भगवान को अगर आप एक दिन अपना भाई बना ले, तो सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि अपने रक्षक, अपने सहारे, अपने परिवार का हिस्सा बना ले तो। और सोचिए, रक्षाबंधन के दिन आप बाबा खाटू श्याम की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे कहें कि बाबा, आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, आज मैं आपको अपना भाई बनाने आई हूँ। फिर उनके हाथ में राखी बांधते हुए कहें कि बाबा, आज से मेरी खुशियों की जिम्मेदारी आपकी, मेरे आंसुओं की खबर आपको, मेरे सम्मान की रक्षा आपकी। और जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी आप मुझे अकेला मत छोड़ना मेरे भाई। क्या होगा उस पल? क्या सिर्फ एक तस्वीर के सामने राखी बांधने से कोई बदलाव आएगा, या फिर बदल जाएगा आपके और बाबा के बीच का रिश्ता? क्योंकि जब भगवान सिर्फ भगवान रहते हैं, तो हम उनसे डरते हुए मांगते हैं, और लेकिन जब भगवान अपने बन जाते हैं, तो हम उनसे दिल खोलकर बात करते हैं। और आज की ये कहानी नहीं, ये कोई सच्ची घटना नहीं है। यह एक ऐसा भाव है, एक ऐसी कल्पना है, एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है, जिसे सुनकर शायद आपके दिल में भी एक सवाल उठे कि क्या मैं भी इस राखी पर बाबा श्याम को अपना भाई बना सकती हूँ? लेकिन रुकिए, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि बाबा श्याम को राखी कैसे बांधनी है। हम बात करेंगे उस रिश्ते की जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक बहन का विश्वास और एक ऐसे भाई का सहारा जिसे दुनिया हारे का सहारा कहती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण तरीका भी बताऊंगी, जिससे आप इस रक्षाबंधन पर बाबा खाटू श्याम को अपना भाई मानकर राखी बांध सकती हैं। और हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आपके मन में बाबा के लिए रिश्ता पहले जैसा ना रहे, और हो सकता है आज से आप उन्हें सिर्फ बाबा नहीं, बल्कि प्यार से कहें, मेरे श्याम भैया। जय श्री श्याम। दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ मिठाई खाने का त्योहार नहीं है, सिर्फ राखी बांधने और फोटो खिंचवाने का दिन नहीं है। जब जिंदगी में भाई हो और जब भाई जैसा कोई ना हो, तब एक बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह सिर्फ धागा नहीं बांधती, वह अपने विश्वास का धागा बांधती है। इस त्योहार के पीछे एक बहुत गहरी भावना भी छिपी हुई है। वो बहन कहती है कि तुम मेरे अपने हो, मेरी खुशी में खुश होना, मेरे दुख में मेरे साथ खड़े रहना। अगर मैं कमजोर पड़ जाऊं तो मुझे संभाल लेना। और भाई का रिश्ता भी बहुत अनोखा होता है। भाई हमेशा ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ। कई बार वह लड़ता है, चिढ़ाता है, मजाक करता है, लेकिन जब बहन पर मुश्किल आती है, तो सबसे पहले वही खड़ा दिखाई देता है। लेकिन जिंदगी हर किसी को एक जैसा रिश्ता नहीं देती। किसी के पास भाई है लेकिन दूर रहता है, और किसी का भाई पास है लेकिन परिस्थितियों के कारण वह मदद नहीं कर सकता। और किसी का भाई दुनिया में है लेकिन उसके दिल में वो अपनापन नहीं रहा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में भाई का रिश्ता ही नहीं होता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें कभी भाई जैसा सहारा नहीं मिल सकता? नहीं, क्योंकि कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में वह रिश्ता बनकर आते हैं जो हमें इंसानों से नहीं मिल पाता। और शायद इसी बात को समझने के लिए रक्षाबंधन का यह दिन इतना खास हो सकता है। अब यहाँ कुछ लोग सोचेंगे, भगवान को भाई कैसे बना सकते हैं? तो एक बात सोचिए, भगवान को हम क्या क्या मानते हैं? कभी पिता कहते हैं, कभी माता कहते हैं, कभी मित्र कहते हैं,
और कभी पुत्र मानकर उनकी सेवा करते हैं। तो फिर भगवान को भाई क्यों नहीं मान सकते? रिश्ता शरीर से नहीं बनता, रिश्ता भावना से बनता है। अगर आपके मन में सच्चा भाव है तो भगवान आपके लिए सिर्फ मंदिर में रखी मूर्ति नहीं, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और जब आप बाबा श्याम को अपना भाई मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को छोटा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने प्रेम के माध्यम से भगवान को अपने और करीब ला रहे हैं। आप उनसे कह रहे हैं कि बाबा, मैं आपको दूर बैठा भगवान नहीं मानना चाहती, मैं आपको अपने जीवन का अपना सदस्य मानना चाहती हूँ। मैं आपको अपने परिवार में शामिल करना चाहती हूँ। और दोस्तों, जिस दिन इंसान भगवान को सिर्फ मांगने का माध्यम नहीं बल्कि अपना मान लेता है, उस दिन भक्ति बदल जाती है। अब जरा आप सोचिए, एक बहन अपने भाई से क्या चाहती है? क्या होती है उसकी सबसे बड़ी जरूरत? क्या सिर्फ महंगे उपहार? नहीं, उसे सबसे ज्यादा चाहिए होता है अपनापन। कोई ऐसा जिससे वह बिना सोचे अपनी बात कह सके, कोई ऐसा जिसके सामने मजबूत बनने का नाटक ना करना पड़े, और कोई ऐसा जिसे वो रात के 2 बजे भी याद करे तो उसे लगे अगर ये मेरे पास होता तो शायद मैं इतनी अकेली महसूस नहीं करती। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आप किसी परेशानी में थी लेकिन किसी को बता नहीं पाई। घर वालों को बताया तो वो परेशान हो जाएंगे, दोस्त को बताया तो वो शायद समझेगा नहीं, पति को बताया तो शायद वो पहले से ही परेशान हो, बच्चों को बताया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। और फिर इंसान चुप हो जाता है, बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सहता है। और शायद ऐसे ही किसी पल में आपने बाबा श्याम की तस्वीर को देखा होगा और बिना किसी नियम के, बिना किसी मंत्र के बस इतना कहा होगा कि बाबा, अब आप ही संभालो। दोस्तों, वही पल है जहां से भगवान और इंसान के बीच रिश्ता शुरू होता है। इस रक्षाबंधन पर एक बार कुछ अलग करके देखिए। बाबा श्याम के सामने जाकर सीधे अपनी मनोकामनाओं की लिस्ट मत खोलिए। पहले कुछ पल उनके सामने बैठिए और कहिए कि बाबा, आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई। बाबा से कहिए कि आज मैं आपको अपना भाई बनाने आई हूँ। सोचिए कितना सुंदर भाव होगा। एक ऐसा रिश्ता जिसमें शुरुआत मांगने से नहीं, अपनाने से हो। आप कहिए कि बाबा, आज तक मैं आपको अपनी जरूरत के समय याद करती रही, लेकिन आज मैं आपको अपनी जरूरत नहीं, अपना रिश्ता देना चाहती हूँ। आज से जब खुश होंगी तो आपको बताऊंगी, जब दुखी होंगी तो भी आपको बताऊंगी, जब डरूंगी तो आपका नाम लूंगी, जब अकेली महसूस करूंगी तो कहूंगी मेरा भाई मेरे साथ है। और शायद यही वह जगह है जहां भक्ति सिर्फ पूजा से आगे बढ़कर एक जीवित रिश्ता बन जाती है। अब सवाल आता है कि राखी बांधे कैसे? बहुत लोग सोचते हैं कि इसके लिए कोई बहुत कठिन विधि होगी, बहुत सारे मंत्र होंगे और बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अगर आपका भाव सच्चा है तो सरलता ही सबसे सुंदर पूजा है। आप रक्षाबंधन के दिन सुबह या शाम के समय, जब भी आपको समय मिले, बाबा खाटू श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठिए, जगह साफ कर लीजिए, एक छोटा सा दीपक जला लीजिए, अगर संभव हो तो फूल और प्रसाद भी रख लीजिए और फिर अपने हाथ में राखी लीजिए। लेकिन राखी बांधने से पहले कुछ पल बाबा की आंखों की ओर देखिए और अपने मन से कहिए कि बाबा, आज से आप मेरे भाई हैं। अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो उन्हें रोकिए मत, क्योंकि भक्ति में हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कुछ आंसू दिल के बोझ को हल्का करते हैं। फिर बाबा की तस्वीर पर भावपूर्ण राखी अर्पित कीजिए और कहिए, मेरे श्याम भैया,
यह राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, यह मेरे विश्वास का बंधन है। मैं आपको अपनी जिंदगी में अपना मानती हूँ और आज से हर मुश्किल में सबसे पहले आपको याद करूंगी। अब यहाँ कोई कह सकता है, अगर भगवान को राखी बांध दी तो क्या वह हमारी हर समस्या खत्म कर देंगे? नहीं, पर यही बात समझना बहुत जरूरी है। भगवान को भाई मानने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। रिश्ता ऐसा नहीं होता। भाई भी आपकी जिंदगी से हर समस्या गायब नहीं कर सकता, लेकिन वह आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। और शायद भगवान के साथ भी यही भाव सबसे सुंदर है। आपकी जिंदगी में तूफान आ सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं, तूफान बड़ा है लेकिन मेरा श्याम भैया उससे भी बड़ा है। आपको रास्ता समझ ना आए, लेकिन आप कह सकते हैं, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा भाई मुझे रास्ता जरूर दिखाएगा। आपका काम तुरंत ना बने, लेकिन आप टूटने से पहले कह सकते हैं, अभी जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। दोस्तों, कई बार जिंदगी बदलने से पहले हमारा हौसला बदलना जरूरी होता है और भगवान पर विश्वास सबसे पहले हमारे अंदर का डर कम करता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ये बात कहते हैं, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन इस राखी पर अगर आप बाबा श्याम को अपना भाई मानते हैं तो शायद आपको यह वाक्य बदलना पड़े। फिर आपको कहना होगा, मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास मेरा श्याम है। और यह सिर्फ एक धार्मिक वाक्य नहीं है, यह अपने मन को एक सहारा देना है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब उसे लगता है कि वह अकेला है। लेकिन जब उसे विश्वास हो कि कोई शक्ति उसके साथ है, तो उसके अंदर खड़े होने की ताकत पैदा होती है। इसलिए जब अगली बार आप परेशान हो तो सिर्फ ये मत कहिए कि हे भगवान मेरी मदद करो। कभी प्यार से कहिए कि मेरे श्याम भैया, आज आपकी बहन फंस गई है। और फिर देखिए आपके मन में कैसा भाव आता है। कभी कभी शब्द बदलने से दिल का रिश्ता बदल जाता है। और दोस्तों, एक बात बताऊं, अगर आपने बाबा को सच में अपना भाई माना है तो उनसे सिर्फ मीठी मीठी बातें मत कीजिए, कभी अपनी नाराजगी भी बताइए। हाँ, कहिए कि बाबा, आज मैं आपसे नाराज हूँ। आपको पता है ना मैं कितनी परेशान हूँ, फिर भी आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। और ये मत सोचिए कि भगवान से ऐसा कहना गलत है। अगर रिश्ता सच्चा है तो उसमें दिल की बात होती है, दिखावा नहीं। आप बाबा से अपने दिल की बात कह सकते हैं। जहाँ प्यार है वहाँ शिकायत भी होती है। क्या यह एक भाई बहन का रिश्ता नहीं है? और फिर खुद ही वापस आ जाना है। भक्ति को इतना कठिन मत बनाइए कि आपका दिल भगवान से बात करने से पहले भी शब्दों के नियम ढूंढने लगे। अगर आपका भाव सच्चा है तो दिल की भाषा सबसे बड़ी भाषा है। हम अक्सर कहते हैं राखी सुरक्षा का त्योहार है, लेकिन सुरक्षा का मतलब सिर्फ किसी खतरे से बचाना नहीं है। कभी कभी इंसान को जरूरत होती है किसी के साथ की। कोई ऐसा जो कहे डरो मत, कोई ऐसा जो कहे रो लो मैं हूँ, और कोई ऐसा जो कहे तुम गिर गई हो, खत्म नहीं हुई हो। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है तो उसका धन्यवाद कीजिए। लेकिन अगर आप अपने जीवन में ये सहारा नहीं पाती तो इस रक्षाबंधन पर बाबा श्याम के सामने बैठकर अपने मन से कहिए कि बाबा, इंसानों से मुझे जितना मिला उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो कमी रह गई आज मैं उसे आपके नाम कर रही हूँ। और फिर कहिए, आज से आप मेरे श्याम भैया हैं। अब एक पल के लिए आप आंखें बंद करके सोचिए। कल्पना कीजिए रक्षाबंधन का दिन है, आप बाबा श्याम के सामने खड़ी हैं, हाथ में राखी है, और जैसे ही आप राखी बांधने आगे बढ़ती हैं, आपके हाथ कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में अचानक ये सवाल आता है कि क्या मैं सच में भगवान को भाई कह सकती हूँ?
तभी आपके मन में एक भाव आता है, अगर तुम मुझे अपने दिल से बुलाती हो तो मैं तुम्हारे रिश्ते से दूर कैसे हो सकता हूँ। आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप राखी बांधती हैं और फिर अपने मन में कहती हैं कि भैया, मुझे बहुत डर लगता है। और जवाब जैसा एक भाव आपके अंदर उठता है, डरना तुम्हारा काम है और संभालना मेरा काम। और आप कहती हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ। और जवाब आता है, तुम्हें हर समय मजबूत नहीं रहना है। आप कहती हैं, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। और जवाब आता है, परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारे अंदर नहीं। दोस्तों, ये किसी सच्ची घटना का वर्णन नहीं है। यह सिर्फ उस प्रेम की कल्पना है जो एक भक्त और भगवान के बीच हो सकता है। और शायद कई बार ऐसी कल्पना भी इंसान के टूटे हुए मन को संभाल लेती है। तो इस राखी पर एक वादा आप भी करें। हम हमेशा भाई से वादा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। लेकिन इस बार आप भी अपने श्याम भैया से एक वादा कीजिए। कहिए कि बाबा, मैं भी आपका नाम कभी सिर्फ मतलब के लिए नहीं लूंगी, सिर्फ परेशानी में नहीं बुलाऊंगी। जब खुश रहूंगी तब भी आपको याद करूंगी। क्योंकि दोस्तों, सच्चा रिश्ता सिर्फ दुख में याद नहीं आता, खुशी में भी याद आता है। जब कोई अच्छी खबर मिले तो सबसे पहले श्याम भैया को धन्यवाद कहें। जब घर में खुशी हो तो कहिए कि भैया, आप भी इस खुशी का हिस्सा है। जब आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए तो सिर्फ प्रसाद चढ़ाकर मत आइए। बाबा से कहिए, देखो भैया, आपकी बहन आज कितनी खुश है। बस यही तो रिश्ता है। अगर आप ये वीडियो ऐसे समय में देख रहे हैं जब जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपकी समस्या बहुत बड़ी हो सकता है कोई ऐसी चिंता हो जो किसी को बता नहीं पा रहे हो, या फिर बिना किसी खास कारण के भी आपका मन बहुत भारी रहता हो। तो इस राखी पर आपको एक काम करना है। बाबा से अपनी समस्या छिपानी नहीं है, उन्हें सब बताना है। लेकिन उसके बाद अपने आप से ये नहीं कहना कि अब सब कुछ तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। नहीं, बस इतना कहना कि बाबा, मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। अब मुझे हिम्मत दीजिए कि जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसमें मुझे विश्वास दीजिए। ये संतुलन बहुत जरूरी है। राखी बांधते समय आप अपने शब्दों में भी बात कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए कि क्या कहें, तो आप ये भाव बोल सकती हैं। मेरे प्यारे श्याम भैया, आज रक्षाबंधन के इस पवित्र दिन पर मैं आपको अपने जीवन का भाई मानकर ये राखी अर्पित करती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा विश्वास है। जब मैं दुखी हूँ तो मुझे संभालने की शक्ति देना। जब मैं गलत रास्ते पर जाऊं तो मुझे सही रास्ता समझने की बुद्धि देना। मेरी रक्षा सिर्फ बाहर के संकटों से नहीं, मेरे डर से भी करना। और पापा, अगर कभी मैं आपको भूल जाऊं तो आप मुझे मत भूलना, क्योंकि आज से आप सिर्फ मेरे भगवान नहीं, आप मेरे श्याम भैया हैं। भाई से सबसे जरूरी क्या मांगना चाहिए? धन, नौकरी या सफलता? यह सब जीवन में जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर इस रक्षाबंधन पर आप अपने श्याम भैया से सिर्फ एक चीज मांगना चाहें तो क्या मांगे? मेरे हिसाब से मन की ताकत, क्योंकि अगर मन मजबूत है तो इंसान मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता ढूंढ लेता है। अगर मन टूट जाए तो सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली महसूस करता है। इसलिए बाबा से कहिए कि भैया, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं जिंदगी की हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकूं। और एक चीज और मांगिए, मुझे ऐसे लोगों से बचाना जो मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाए। और एक और, मुझे दूसरों के लिए भी अच्छा इंसान बनाए रखना, क्योंकि अगर हम भगवान को अपना भाई कहते हैं
तो हमें भी उनके नाम के योग्य व्यवहार करना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपने बाबा को अपना भाई बनाया, तो फिर रक्षाबंधन के अगले दिन उन्हें भूल मत जाना। यह सिर्फ एक दिन का भाव नहीं होना चाहिए। रिश्ता हर दिन जिया जाता है। सुबह उठकर कहिए, श्याम भैया, आज का दिन आपके नाम। किसी मुश्किल काम से पहले कहिए, भैया साथ रहना। किसी अच्छी खबर पर कहिए, धन्यवाद। और किसी गलती पर कहिए कि भैया आज मुझसे गलती हो गई। और रात को सोने से पहले कहिए, आज मैं बहुत थक गई हूँ, बाकी सब आप संभाल लेना। कितना सुंदर होगा ना आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि बाबा हमारे भाई हैं, तो हमें अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। हम मंदिर में जाकर बाबा को राखी बांधे और बाहर निकलकर किसी का दिल दुखा दे, तो क्या ये सही है? हम बाबा से अपनी रक्षा मांगे लेकिन किसी कमजोर व्यक्ति को परेशान करें, तो क्या हमारी भक्ति पूरी है? नहीं। इस राखी पर एक और संकल्प लीजिए। किसी का अपमान कम करेंगे, किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। घर में किसी से बात नहीं करते तो एक बार प्यार से बात जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान को राखी बांधने का सबसे सुंदर उपहार सिर्फ मिठाई नहीं, आपका बदला हुआ व्यवहार भी हो सकता है। थोड़ा खुद से पूछिए, जब सब अच्छा चल रहा होता है तो क्या आप बाबा को याद करते हैं, या सिर्फ तब जब सब कुछ बिगड़ जाता है तब आप बाबा को याद करते हो? दोस्तों, ऐसा नहीं कि जब आपको जरूरत हो तभी आप बाबा को याद करें, क्योंकि भाई सिर्फ मुसीबत में याद करने वाला नंबर नहीं होता। भाई परिवार होता है, और अगर बाबा आपके परिवार है तो उन्हें अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। मेरी प्यारी बहनों, आप में से बहुत सी महिलाएं घर संभालती हैं, बच्चों की चिंता करती हैं, पति की चिंता करती हैं, भाई बहन की चिंता करती हैं, और अक्सर सबकी चिंता करते करते अपनी चिंता करना भूल जाती हैं। आप दूसरों को संभालते संभालते खुद थक जाती हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप कहती हैं मैं ठीक हूँ। लेकिन क्या सच में इस राखी पर बाबा श्याम के सामने जाकर एक बार मजबूत बनने की कोशिश मत कीजिए। बस सच बोल दीजिए और कहिए कि भैया मैं थक गई, बस इतना ही। हर बात समझाना जरूरी नहीं। जिससे रिश्ता सच्चा हो उसके सामने लंबे कहानी सुनाने की जरूरत नहीं होती। और भाइयों के लिए भी ये वीडियो है। और मेरे भाइयों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बहनों के लिए वीडियो है, तो रुकिए, ये आपके लिए भी है। आप भी बाबा श्याम को अपना बड़ा भाई मान सकते हैं, या अपने रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में भी उनसे जुड़ सकते हैं। आप भी कह सकते हैं कि बाबा, मैं सबके सामने मजबूत बनता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं किन बातों से डरता हूँ। पुरुषों को अक्सर बचपन से सिखाया जाता है, मत रो, मजबूत बनो, सब संभालो। लेकिन हर मजबूत दिखने वाला इंसान अंदर से हमेशा मजबूत नहीं होता। इसलिए अगर कभी आपका मन बहुत भारी हो, तो बाबा के सामने बैठकर बस इतना कहिए कि श्याम, आज तुम्हारा ये भाई नहीं, तुम्हारा बच्चा बनकर आया हूँ, संभाल लो। भगवान के सामने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, वहाँ सिर्फ सच्चा मन होता है। और इस साल रक्षाबंधन पर आप एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। राखी बांधने के बाद एक कागज लीजिए, उस पर अपनी सबसे बड़ी चिंता लिखिए, लेकिन उसके नीचे एक और लाइन लिखिए, मैं इस चिंता से भागूंगी नहीं, मैं जो कर सकती हूँ वो करूंगी, बाकी मैं श्याम पर विश्वास रखूंगी। फिर उस कागज को अपने पूजा स्थान पर कुछ समय के लिए रख सकते हैं। ये कोई जादुई उपाय नहीं है, यह अपने मन को याद दिलाने का एक तरीका है कि चिंता आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, आपके प्रयास भी है और विश्वास भी।
कुछ लोग कहेंगे मेरे तो सगे भाई हैं, मुझे बाबा को भाई बनाने की क्या जरूरत है। बहुत सुंदर बात है कि आपके पास आपका भाई है। उसे प्यार कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसकी लंबी उम्र और सुख की प्रार्थना कीजिए। लेकिन भगवान को अपना मानने से किसी इंसानी रिश्ते की जगह कम नहीं होती, बल्कि आपका भाव और सुंदर हो सकता है। आप बाबा से कह सकते हैं कि श्याम भैया, मेरे भाई की भी रक्षा करना। कितना सुंदर भाव है ना। आप राखी सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं, अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए भी प्रार्थना कर सकती हैं। और ऐसी प्रार्थना कर आप पूरे परिवार की रक्षा कर सकती हैं। बाबा श्याम को लोग हारे का सहारा कहते हैं, लेकिन हार सिर्फ मैदान में नहीं होती। कई लोग जिंदगी में भी हार महसूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस रक्षाबंधन पर हारे का सहारा सिर्फ एक नारा नहीं रहना चाहिए, ये एक भाव बनना चाहिए कि जब इंसान अपने आप को कमजोर महसूस करे तो वह उम्मीद का एक धागा पकड़ सके, और वह धागा राखी भी बन सकता है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन पर बाबा श्याम से सिर्फ मनोकामना मत मांगिए, एक रिश्ता बनाइए। राखी का ये धागा सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि आपके विश्वास और बाबा श्याम के साथ आपके प्रेम का बंधन बन जाए। अगर आप भी इस राखी पर बाबा खाटू श्याम को अपना भाई मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, मेरे श्याम भैया हमेशा मेरे साथ हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।